हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम विराम चिन्ह का तीसरा पार्ट लेके आई हूँ। तीसरी क्लास है योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। अभी हमने पूर्ण विराम पढ़ा और अल्प विराम पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा भेद है योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। इसमें हमने क्या देखा? योजक चिन्ह का जो निशान है इस तरह से लगता है और हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का ही सब अधिक प्रयोग होता है। पहले तो हमने देखा कि पूर्ण विराम से ज़्यादा अल्प विराम का प्रयोग होता है और अल्प विराम से ज़्यादा क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग। यहाँ पे हम योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पे दो विपरीत शब्द होंगे। जहाँ पे दो क्या होंगे? विपरीत शब्द की बात होगी, वहाँ पे हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे? जहाँ पे दो विपरीत शब्दों की बात कही जाएगी और जिन पदों में दोनों पद प्रधान हो और शब्द की प्राप्ति हो। जिन पदों में दोनों पद प्रधान हो और शब्द की प्राप्ति हो, जहाँ पे दो विपरीत शब्द, जैसे दाल और रोटी दो विपरीत शब्द हैं, माता पिता ये भी विपरीत शब्द है। तो इस तरह से क्या है, जहाँ पे दो विपरीत शब्द होंगे वहाँ पे लगेगा योजक चिन्ह और जहाँ पे और शब्द की प्राप्ति होगी वहाँ लगेगा। जैसे कि देखिए दाल रोटी के बीच में योजक चिन्ह है, माता पिता के बीच में, दिन रात के बीच में, पाप और पुण्य के बीच में। या तो योजक चिन्ह का प्रयोग हो या तो और शब्द की प्राप्ति होगी। और ये जो है योजक चिन्ह का प्रयोग हमें किसी समास में भी दिखाई देता है, जो कि समास में द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसमें होता है? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। और क्या कहते हैं? फिर तीसरा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में दो रूप होते हैं। उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं। एक होता है इकहरा उद्धरण और एक होता है दोहरा उद्धरण। और इकहरा कहाँ पे लगाया जाए? इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग देखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा जिसे कहते हैं उसका होता है। और ये कहाँ पे प्रयोग? जैसे समाचार पत्र का नाम हो, संपादक का नाम हो या पुस्तक का नाम हो या लेखक का नाम हो, वहाँ पे या किसी की रचना का नाम लिखा जाता है तो वहाँ पे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और दोहरा चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पे किसी लेखक का स्टेटमेंट हो या किसी महापुरुष का स्टेटमेंट कथन होता है, वहाँ पर या तो कहावत कोई होती है तो वहाँ पे हम दोहरा उद्धरण का चिन्ह लगाते हैं। जैसे भारतीय का एक कथन है, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। अब देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए तो देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए तो यहाँ पे क्या है? भारतीय ने स्टेटमेंट दिया है, भारतीय का ये कथन है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, इकहरा उद्धरण हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे जहाँ पे हम किसी लेखक का नाम, किसी लेखक की रचनाओं का नाम, समाचार पत्रों का नाम, संपादक का नाम, वहाँ पे हम क्या करें? इकहरा उद्धरण लगाएंगे। दोहरा उद्धरण का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ पे किसी महापुरुष का स्टेटमेंट हो, किसी लेखक का स्टेटमेंट हो या किसी कवि का स्टेटमेंट, कोई भी या कथन जिसका रहेगा वहाँ पे हम क्या करें? दोहरा उद्धरण का चिन्ह लगाएंगे। और एक चीज़ ये प्रयोग करें कि योजक चिन्ह का प्रयोग हमारा द्वंद्व समास में होता है। इतना हमें ऐसी उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और क्या कहते हैं, इस पे जितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का भाग बताएंगे। धन्यवाद।